डिफरेंट टाइप के केमिकल रेस्पॉन्सिबल होते हैं जिनको हार्मोन कहा जाता है। ये केमिकल कंपोजिशन ह्यूमन नेचर के लिए, ह्यूमन बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो लड़के हैं लड़कियां हैं वो आजकल काफ़ी अग्रेसिव रहते हैं हर चीज़ को लेकर। तो डोपामिन की बात करें तो डोपामिन को कहा जाता है लव हार्मोन है, लेकिन डोपामिन एक स्पेसिफिक सेक्रेशन इसका पार्टनर के साथ में रहता है। पसंद की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है आंखों से। टेस्टोस्टेरोन एड्रेनालिन हार्मोन दोनों कंबाइन हो जाए तो ये मेल बॉडी में एग्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आपका बिहेवियर किसी के लिए ये भी करता है किस एटमॉस्फेयर में पले बड़े हैं। जैसे किसी के बच्चे को है ना, किसी को टॉयज नहीं मिल रहा है, ये खाने को नहीं मिल रहा, तो वो सब्र कर लेता है। वहाँ पर तो हार्मोन का इतना रोल नहीं है, लेकिन बचपन से लेकर वो जब चला है तो वो उसकी आदत में भी आ गया। स्पेसिफिक और एक बहुत अच्छा लफ्ज़ है और बहुत अच्छी आदत है सब्र करना। हर जनरेशन न्यू जनरेशन होती है कभी ना कभी। जब भी इन चक्करों में पड़ जाते हैं उनका अग्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। स्टार्टिंग में ऐसे नहीं, तो बहुत काम रहता था, लेकिन 1-2 साल बाद मेरा अग्रेशन बढ़ता गया। मुझे ना बस वो चीज़ जैसा आपने बताया अभी एक टॉयस के बारे में कि वो चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए होती। बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है चाचे के साथ में, मामा के साथ में। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन का है, डोपामिन को लव हार्मोन का है, सेरोटोनिन को लव हार्मोन का है, लेकिन एक्सपेक्टेशन जहाँ पर आ जाती है इस पर लग जाता है बैरियर। एड्रेनालिन और टेस्टोस्टेरोन दोनों आपस में मिलने के बाद में आपके एग्रेशन को बढ़ा देंगे और कॉम्बिनेशन होने के बाद में जो ना आदमी को सुसाइड पर भी मजबूर कर देता है। तो ये सारा का सारा खेल चलता है सिर्फ केमिकल से। लविंग है और 4 बातें बर्दाश्त कर सकता है तो वो लविंग ही रहेगा। लविंग नहीं है और ज़रा सी बात पर सेंसिटिव है तो उसके बस की नहीं है बर्दाश्त करना। एक दूसरे के लिए ज़िंदगी और मौत के रीज़न बन सकते हैं आप। हेलो एवरीवन, आज का मैं एक स्पेशल टॉपिक लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज मैं बात करूँगा यूथ पर, उसके सोसाइटी में बिहेवियर पर, उसके फैमिली बिहेवियर पर, उसके फ्रेंड सर्कल में बिहेवियर पर। और इस बिहेवियर के लिए सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट टाइप के केमिकल रेस्पॉन्सिबल होते हैं जिनको हार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के थैलेमस से रिलीज़ होते हैं और अलग अलग केमिकल कंपोजिशन के साथ में होते हैं। और यही केमिकल कंपोजिशन ह्यूमन नेचर के लिए, ह्यूमन बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हालांकि ये हार्मोन सभी में एक तरह से रिलीज़ होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है हम इनको कंट्रोल कितना कर सकते हैं, अपने गुस्से को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिश को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने दूसरों के लिए बिहेवियर को, दूसरे के लिए बर्ताव को, दूसरे के लिए लव को हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं और कितना एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए मैंने इन्वाइट किया है स्पेसिफिक फैज़ान को। इस एज से गुजर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, जो सोसाइटी में उन्होंने देखा है, जिन चीज़ों को उन्होंने बियर किया है या जिन चीज़ों को उन्होंने दूसरों के लिए परोसा है। ऐसा नहीं है कि वो सभी के लिए अच्छे हों और ऐसा भी नहीं है सब उनके लिए अच्छे हों। मोहम्मद फैज़ान, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो फैज़ान बताएं अपने बारे में। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर। और मेरा बस एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है हमारे अग्रेशन को लेकर। हमारी एज के जो लड़के हैं लड़कियां हैं वो आजकल काफ़ी अग्रेसिव रहते हैं हर चीज़ को लेकर, अपनी जॉब को लेकर या फिर अपने किसी भी काम को लेकर। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा जो एक्सपीरियंस क्या है वो क्या है, मैंने हमारे लव को जिससे मोहब्बत करते हैं, ये लड़की हो या लड़का हो, उनमें हम लोग ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। हम अपने इतने दोस्तों में नहीं होते, इतनी फैमिली में नहीं होते, या फिर जितने भी हम हमारे करीब के लोग हैं उतना नहीं होते उनके साथ, जितना हम जिनसे मोहब्बत करते हैं उनकी नहीं हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा करने के लिए, इसके लिए जो है ना 2 तरह के हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हालांकि मैं कॉम्बिनेशन लेकर चलूँगा तो टोटल 5 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं ऐसे। लेकिन अगर मैं बात करूँगा तो डोपामिन की बात करें तो डोपामिन को कहा जाता है लव हार्मोन है, और लव हार्मोन डोपामिन डायरेक्टली नहीं बनता, 3 हार्मोन के कॉम्बिनेशन से बनता है। डोपामिन लव के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और डोपामिन जो है आप अपनी फैमिली में हैं, आप अपने भाई बहन के साथ में हैं, या आप भांजे भतीजी के साथ में हैं, या फिर आप जो हैं दोस्तों के साथ में हैं, डोपामिन तब भी रिलीज़ होता है। लेकिन डोपामिन एक स्पेसिफिक सेक्रेशन इसका पार्टनर के साथ में रहता है कि आप किसी से अगर पसंद करते हैं, और इस पसंद की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है आँखों से। आँखों से स्टार्ट होता है, और आँखों से जब आपका आई कांटेक्ट होता है, आप किसी को पसंद करने लगते हो। तो मान लीजिए कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, और वो 1-2 साल का बच्चा है, वो आपको बहुत क्यूट सा दिखाई दे रहा है, तो आपके लिए उसके लिए एक अच्छा दिखना, बहुत प्यारा सा बच्चा है, उसको गोद में लेना या उसके साथ में खेलना या उसको किस करना। जब आपने उस बच्चे को देखा तो आपके लिए उसका एक लव बॉन्डिंग
रिलीज हुआ, और लव बॉन्डिंग रिलीज होने का मतलब है डोपामिन रिलीज हुआ। डोपामिन रिलीज होने पर आप उससे एक्सप्रेस करेंगे, प्यार एक्सप्रेस करेंगे, आप उससे हालचाल पूछेंगे, अगर बोलने चालने वाला है नहीं ऐसी गोद में लेकर एक फ़ोटो क्लिक किया या फिर प्यार जताया, ऐसे भी कर सकते हैं। अब लव टाइप सबके अलग अलग हैं। लव टाइप में एग्रेशन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन, किसी से आप एक्सपेक्टेशन कुछ कर रहे हैं और ऐसा नहीं होता तो एग्रेसिव रहेंगे। वही मेरे साथ होता था बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन को मारना पड़ेगा। हालांकि अलग अलग तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, फीमेल हार्मोन अलग है और मेल हार्मोन अलग है। हम टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक स्पेसिफिक हार्मोन है ह्यूमन बॉडी का, सिर्फ मेल में, लेकिन ये हार्मोन का कुछ अमाउंट इसमें फीमेल में भी होता है। और फीमेल में हार्मोन का अमाउंट होता है लेकिन वो नॉर्मल अमाउंट होता है। अगर इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो लड़कियां गुस्से वाली हो सकती हैं। गुस्से का रीज़न सिर्फ ये नहीं है, टेस्टोस्टेरोन गुस्से का रीज़न नहीं है। मैं बात पूरी करूँगा, अपनी पूरी बात सुननी पड़ेगी। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़कियों में भी इसका अमाउंट होता है, नेचुरल तरीके से सेक्रेशन होता है। बॉडी पर हेयर्स के लिए या फिर भारी आवाज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल टेस्टोस्टेरोन रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल ही रहता है, अगर एक्सिस में आ जाए तो लड़की की बॉडी में या लड़की की बॉडी की बनावट में लड़की की बॉडी पर हेयर्स के रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन एड्रेनलिन हार्मोन दोनों कंबाइन हो जाए तो ये मेल बॉडी में एग्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं तो ये हमारा बिहेवियर तय करता है, हम क्या रिलीज करा रहे हैं। हम अपने गुस्से को काम डाउन रखें, हम अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें तो हार्मोन रिलीज नहीं होगा। टेस्टोस्टेरोन नेचुरल तरीके से बनेगा। जो चीज़ें हमें दी गई हैं ना, उसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, ये किस तरह से हम सामने वाले के सामने अपने आप को पेश कर रहा है, ये हमारे बिहेवियर पर, कंट्रोल पर डिपेंड करता है। हार्मोन सभी में रिलीज होते हैं, सेक्रेशन थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। सेक्रेशन डिपेंड करता है आपके खान पान पर, और सेक्रेशन डिपेंड करता है आप किस तरह के बिहेवियर है आपका और किस तरह के एटमॉस्फेयर में आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपका बिहेवियर किसी के लिए ये भी तय करता है आप किस एटमॉस्फेयर में पले बड़े हैं। लाड प्यारा के ऊपर ज़्यादा रहेगा तो एग्रेशन मैं समझता हूँ 90% रहेगा, 95%, 99% एग्रेशन रहेगा। एक्सपेक्टेशन, जैसे किसी के बच्चे को है ना, किसी को टॉयज़ नहीं मिल रहा है, ये खाने को नहीं मिल रहा, तो वो सब्र कर लेता है। जिसको एकदम से मिलता है और मिलने में थोड़ी सी देर हो जाए तो वो गुस्सा करता है। वहाँ पर तो हार्मोन का इतना रोल नहीं है, लेकिन बचपन से लेकर वो जब चला है तो वो उसकी आदत में भी आ गया। हार्मोन सबके एक से हैं, हार्मोन सभी के एक से रहेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है ना वो बचपन से आपकी परवरिश में ही सिखाई जाती है कि चीज़ों के लिए कंट्रोल है या नहीं है। कंट्रोल अगर नहीं भी हो, कभी कभी ऐसा रहता है कि आप अच्छे एटमॉस्फेयर में पले बढ़े हैं जहाँ पर एकदम से आपको डिमांड होती है और चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, तो वहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको कुछ टाइम पर कुछ नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र कर लें। स्पेसिफिक और एक बहुत अच्छा लफ्ज़ है और बहुत अच्छी आदत है सब्र करना। अपने ऊपर अपनी एक्सपेक्टेशन को हावी कर लोगे ना, अपनी चीज़ों को लेकर हावी कर लोगे तो आपको गुस्सा आएगा, और गुस्सा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। हर जनरेशन न्यू जनरेशन होती है कभी ना कभी। हर कोई जो है ना 17, 18, 19, 20, 21, 22 से गुजरता है, 22, 24, 25 से गुजरता है। ये 15 से लेकर 25 तक के पीरियड से ये हर कोई गुजरता है। आपको ये डिपेंड करता है आपका एटमॉस्फेयर क्या है, आपको फैसिलिटी क्या मिली हुई है, मम्मी पापा का बिहेवियर कैसा है, भाई बहन का बिहेवियर कैसा है, आपके बाहर जो फ्रेंड सर्किल है वो आपको कैसा मिला है। ये जो है हार्मोन सभी के सब नॉर्मल रिलीज हो रहा है। लेकिन मैंने कभी कभी ऐसा भी देखा है कि लोग बहुत ये सब लव के चक्कर में पड़ने से पहले बहुत काम होते हैं, लेकिन जब इन चक्करों में पड़ जाते हैं उनका एग्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। एग्रेशन बढ़ने, वही मैंने बताया एक्सपेक्टेशन, आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करने लगते हैं। डोपामिन के लिए 2 हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लव हार्मोन कहा जाता है, और वो हार्मोन आपको अपनी मम्मी पापा से, आपको अपने भाई बहन से, खाला है, फूफी है, चाची हैं, दादी हैं, बहुत सारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है दादी के साथ में, बहुत सारी अच्छी बॉन्डिंग होती है दादा के साथ में, बहुत सारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है चाचे के साथ में, मामा के साथ में। तो वो जो है ना, उनको देखने के बाद में आपको अच्छा सा फील होता है, तो डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन के पीछे 2 हार्मोन पहले से लगे हुए हैं, कहा जाता है ऑक्सीटोसिन एंड सेरोटोनिन। ये डोपामिन, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन का है, डोपामिन को लव हार्मोन का है, सेरोटोनिन को लव हार्मोन का है। सारे के सारे लव हार्मोन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल हैं। फाइनली जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और ऑक्सीटोसिन जो है मेल फीमेल बॉडी में दोनों में ही रहता है। लेकिन एक्सपेक्टेशन जहाँ पर आ जाती है, इस पर लग जाता है बैरियर। आपको पहले से मालूम है ये मेरा काम नहीं हो सकता,
और तुमने उसमें एक्सपेक्टेशन अपनी लगा दी, तो वहाँ पर डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होना बंद हो जाता है। ऑक्सीटोसिन पर ब्लॉक लगा, आपका लव बॉन्डिंग तो वहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। एड्रेनालिन और टेस्टोस्टेरोन दोनों आपस में मिलने के बाद में आपके एग्रेशन को बढ़ा देंगे, और उस एग्रेशन में आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हो, दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हो, आपका घर पर, आपके फैमिली में, आपके दोस्तों में बिहेवियर, गुस्सा कहीं पर भी निकाला जा सकता है। नहीं, गुस्सा हमारे पार्टनर के साथ ही क्यों ज्यादा रहता है, फैमिली के साथ हम इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रहती वहाँ पर, दोस्तों के साथ में लिमिटेड एक्सपेक्टेशन है, फैमिली के साथ में लिमिटेड एक्सपेक्टेशन है, वहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी इतनी ज़्यादा। ये वाली एक्सपेक्टेशन दोस्तों के साथ में भी होगी और फैमिली के साथ में भी होगी, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा। वहाँ पर एक लिमिट है, एक बाउंड्री है। या घर पर कुछ मान लो खाने की डिमांड है, आपने खाने की डिमांड की, बस ज़्यादा खाना नहीं मिलेगा, और खाना नहीं मिलेगा तो आपने गुस्से को मेज़र नहीं करा वहाँ पर, ये गुस्सा कम है, ये ज़्यादा है। मैंने कुछ केमिकल जो है हार्मोन आपको बताए हैं, ये केमिकल लोचा बोलते हैं इसको, ये फिर कहा जाता है बॉडी से केमिकल रिलीज़ होना। आपकी बॉडी से केमिकल रिलीज़ होते हैं, आप कितना पॉजिटिव हैं तो इसी तरह का हार्मोन रिलीज़ होगा, आप कितने नेगेटिव सोच रहे हैं, कितना नेगेटिव एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, या कितना नेगेटिव आपका बिहेवियर अपने आप का बना लिया है, ये डिपेंड करता है हार्मोन्स पर। वो इसलिए क्योंकि आपने अपनी बॉडी पर भी कंट्रोल करना है, अपनी बॉडी पर। ये मेरे साथ में ऐसा होगा, ये नहीं मिलेगा। अब ये है किसी चीज़ के लिए पड़ जाएं, मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब के लिए आप बिल्कुल शिद्दत के साथ में लग गए, और गवर्नमेंट जॉब के लिए आप माने गवर्नमेंट जॉब में 99% में लेनी है, 100% आपने दिया ना, तो पागल हो सकता है आदमी, तो पागल हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं मिली, और ऐसा है भी जिसका एग्ज़ाम, अगर उसकी हाइट कम रह गई है, ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया, ये प्री क्वालिफाई हो गया, मेन में निकल गया, मेन में क्वालिफाई, कुछ भी इस तरह से बैरियर आ गया गवर्नमेंट जॉब में, तो कुछ सुसाइड के केस भी हैं। अब सुसाइड इतना हावी हो जाता है अपने, मतलब ये चीज़ें हो जाती हैं, चिड़चिड़ा आदमी, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनालिन हार्मोन और कॉर्टिसोन, ये एक साथ, ये कॉम्बिनेशन होने के बाद में जो ना आदमी को सुसाइड पर भी मजबूर कर देता है। अगर ऐसा हुआ है ना आपके साथ में, तो गलती फिर आपकी है। और ये सारा का सारा खेल चलता है सिर्फ केमिकल से खेल चलता है। ये 4-5 टाइप के 6 टाइप के हार्मोन है। नेचुरल तरीके से चिड़चिड़ापन थकन से हो सकता है, नेचुरल तरीके से किसी बॉडी में फिजिकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस से हो सकता है, लड़के में या लड़की में। अगर एक स्पेसिफिक कोई गुस्सा या फिर एग्रेशन, ये तो एक्सपेक्टेशन आ जाता है इसमें। और अगर एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, वो आपका 100% आपको दे रहा है, तो उससे खुश नसीब आदमी नहीं है फिर कोई, उससे खुश नसीब पार्टनर कपल नहीं है कोई भी, जो अपना 100% एक दूसरे को देते हैं। तो ऐसा नहीं है, होते नहीं है, दुनिया चल रही है। हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा दादा गुजर के कितने डिवोर्स हो रही है, तो डिवोर्स किस में हो रही है? 1000 में से कुछ के बीच में, 100 में से 1-2 के बीच में, लाखों में से 2-4, 10-20 के बीच में, 50-60 के बीच में, चलो मैक्सिमम होने भी लगी। लेकिन अभी भी उन पॉजिटिव वे में उनको देखा जाए जो दूसरे को निभा रहे हैं। लड़ाई झगड़ा नॉर्मल, साथ में रहेंगे तो नॉर्मल बात है। बहुत देयर आर मेनी रीजन बिहाइंड दिस सर्कमस्टेंसेस। इसके पीछे तो जिस तरह की कंडीशन है, उसके पीछे तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। लविंग है और 4 बातें बर्दाश्त कर सकता है, तो वो लविंग ही रहेगा। अगर वो लविंग नहीं है और ज़रा सी बात पर सेंसिटिव है, तो उसके बस की नहीं है बर्दाश्त करना। गलत ये है कि आपकी अगर नहीं बन रही थे, इंस्टेंटली आप अलग हो जाएं, इंस्टेंटली सेपरेट हो जाएं। एक दूसरे के लिए ज़िंदगी और मौत के रीज़न बन सकते हैं आप। 2 टाइप के रिश्ते होते हैं, लीगल एंड इलीगल। लीगल रिश्ते के बारे में सबको मालूम होता है। लीगल से मेरा मतलब है शादी हो गई है आपकी, अगर कोई बात आती है बड़ों के बीच में आएगी। और इलीगल रिलेशन में जो कुछ झेलना है, तुम दोनों को झेलना है। लेकिन आप ये बताइए मुझे, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस है आपकी? हेल्दी रिलेशनशिप भी डिपेंड करता है। चलो आपको छोड़ दीजिए, मैं दोस्ती के ऊपर बात कर लेता हूँ। दोस्ती में भी आप बता दीजिए, क्योंकि आजकल दोस्ती भी बहुत खराब हो रही है। किसी बंदे ने पैसे नहीं दिए, फिर बाइक से उसको लेने नहीं आया, तो दोस्ती खराब कर दी उसने। इतने पुराने रिलेशनशिप होते हैं, खराब हो जाते हैं। दोस्ती में भी सारे का सारा ही एक्सपेक्टेशन आ गया। दोस्ती अगर आपकी ख़राब हो रही है और आप अच्छे दोस्त नहीं हैं, या फिर दोस्ती में किसी तरह की दरार पड़ी है, सिर्फ बाइक पर ले जाने पर, बाइक देने पर, बाइक की चाबी ना देने पर, ये किसी की वजह से ये जो भी है, तो इसमें भी सिर्फ यही है, आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, नहीं चल रही थी, जिसको आप धकेल रहे थे। अच्छी बॉन्डिंग होगी तो आप ध्यान रखोगे उसकी रेस्पेक्ट का, वो आपकी रेस्पेक्ट का ध्यान रखेगा। दोस्तों में तू मैं ये चलती है, लेकिन ऐसी नहीं चलती कि आप बिल्कुल रिश्ते ख़त्म कर दो। और ईगो का क्या रोल है? रिश्ते ख़राब करती है। ईगो से फैमिली, ईगो से परिवार तबाह हो जाते हैं। ईगो से भाइयों के बीच में तलवारें खिंच जाती हैं। ईगो से बहन भाई के रिश्ते टूट जाते हैं। ईगो से बाप बेटों के बीच में दरार बढ़ जाती है। ईगो का कहीं से कहीं तक
है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती रिलेशन में ईगो। रिश्ते में कंप्रोमाइज़ नहीं होती। रिश्ते में कंप्रोमाइज़ होती है तो चीज़ों की, कुछ खाने पीने की, घूमने फिरने की, कुछ रहने से नहीं। चलो ठीक है, आज नहीं कल को चले जाएंगे। इसके पीछे जो है ना पूरे का पूरा केमिकल है। चालाकी में भी केमिकल आता है। आप कितने एक्टिव हैं, कितने शार्प हैं, चालाकी के लिए भी केमिकल आता है। तो अब एट द एंड मैं ये कहूँगा कि अगर हम एक इंसान बन गए हैं, अग्रेसिव इंसान बन चुके हैं, एग्रेसिव इंसान बन चुके हैं, हमारे तो दिमाग में इसका ट्रीटमेंट हो सकता है बहुत भाई मैं आसानी से। ट्रीटमेंट के बारे में पूछ